हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज टाटा ने फाइनली सियरा ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 18.79 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अब स्टार्ट तो ठीक है, बट यहाँ पे कितनी रेंज है, कितनी पावर है, QWD का कितना प्राइस है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा Sierra.ev का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.79 लाख एंड गोस टिल 24.79 लाख एक्स शोरूम। अब अगर आपको यहाँ पे QWD चाहिए तो फिर आपको 1,20,000 रुपये और देना पड़ेगा। सो अगर आप एकदम ही टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं देन द प्राइस इज 26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि मेरे को लगा कि थोड़ा ज़्यादा है। इस गाड़ी का प्राइस एटलीस्ट 17 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होना चाहिए था। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 63 किलोवाट आवर, जैसा अपन हैरियर में देखते हैं 65, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो 63 किलोवाट आवर, और यहाँ पे आपको एक और बैटरी पैक मिलेगा विच इज़ 75 किलोवाट आवर। सो 63 एंड 75 का ऑप्शन है। 63 में कंपनी क्लेम कर रही है 565 किलोमीटर्स की रेंज, एंड विद द 75 किलोवाट आवर आपको यहाँ पे 665 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी ऑन द रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट। और अगर आप क्वाड व्हील के साथ जाएंगे तो फिर थोड़ी कम हो जाती है। सो ये रेंज है। बाकी रियल वर्ल्ड इन द स्मॉलर बैटरी पैक आपको अराउंड 400 टू 420 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी, एंड ऑन द बिगर बैटरी पैक आपको अराउंड 500 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने वाली है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ पावर, अगर आप सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ जाते हैं तो फिर आपको 238 PS एंड 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और अगर आप QWD के साथ जाते हैं तो फिर फ्रंट में ही मोटर ऐड हो जाएगी, और फिर आपको कंबाइंड पावर मिलेगी 349 PS एंड 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और फिर ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर सिर्फ 5.8 सेकेंड में कर लेगी। सो दैट इज़ विद द क्वाड व्हील ड्राइव। बाकी अगर आप सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ भी जा रहे हैं देन ऑल्सो द पावर इज़ वेरी गुड। सो ये तो यार चलो बैटरी वगैरह सबके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो आज अपने पास एकदम टॉप एंड वेरिएंट है। सबसे पहले लेवल 2+ ADAS है विथ सेल्फ पार्किंग, ऑटोनॉमस, अगर आपको आगे पीछे करना है ऑल ऑफ दैट कैन बी डन, जो कि अपन ने हैरियर EV में भी देखा था। उसके बाद ये फ्रंट का आपको पूरा नया डिज़ाइन मिलेगा। जैसा अपन नॉर्मल सियरा में देखते हैं कि ये पूरा ओपन रहता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो इसको क्लोज़ कर दिया गया है। बाकी फ्रंट में कनेक्टेड DRLs हैं। और इसका फ्रंट आपको कैसा लग रहा है ये आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। 360 कैमरा है फ्रंट और रियर दोनों में। आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और यहाँ पे फुल LED हेडलाइट है, LED फॉग लैम्प्स हैं, और ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। कैसी लग रही है बताएं मेरे को कमेंट्स में। मेरे को फ्रंट थोड़ा ठीक लगा बिकॉज ये हल्का सा राउंड है। जैसा अपन नॉर्मल सियरा को देखते हैं तो वो काफ़ी मतलब स्ट्रेट रहता है, और वो डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। ये हल्का सा राउंड लग रहा है। सो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। बाकी अब मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट दिखा देता हूँ। फ्रंट में आपको कितना क्या स्पेस मिल रहा है वो अपन देख लेते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको अच्छी खासी ताकत तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्सो कंसिडरिंग यहाँ पे फ्रंट है, और अगर आपको सामान रखना है तो आपको सबसे पहले वो हो के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता। बाकी यहाँ पे अपने पास 55 लीटर्स का फ्रंट है। सो अगर आपको सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो दैट हैज़ बीन डन। बाकी ठीक है यार, आज अपने पास ये नॉक्टर्नल नैनीताल कलर है। सो दैट इज़ द कलर वी हैव टुडे। और साइड के बारे में बात की जाए, सो यहाँ से लेके इंटीरियर तक अब आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। मेन जो डिज़ाइन में डिफरेंस है वो फ्रंट की तरफ है। साइड में, रियर में, इंटीरियर में कंपेयर टू नॉर्मल सियरा काइंड ऑफ सिमिलर ही फील होती है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये स्लाइटली डिफरेंट व्हील्स मिलेंगे कंपेयर टू नॉर्मल सियरा। इसमें ये इंसर्ट्स दिए गए हैं और मैट फिनिश है। सो वो एक चीज़ है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो H225/55 R19। उसके बाद ये ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है यहाँ पे Tata.ev, एंड देन वी हैव द टर्न सिग्नल, कैमरा, फ्लश डोर हैंडल्स। ऑल्सो इस गाड़ी में एक चीज़ टाटा ने बहुत अच्छी दी है, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं दिस रिंग,
ये क्या है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे गाड़ी चार्ज हो रही है तो इसका कलर चेंज होगा। अगर गाड़ी की चार्जिंग रुक गई है तो ये रेड हो जाएगी, फुल चार्जिंग हो गई है तो ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कलर दिया गया है जिससे आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कितनी क्या मतलब चार्जिंग हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सो दैट कैन बी सीन फ्रॉम हियर। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग आपको 15 मिनट्स में इफ़ यू आर यूजिंग द 120 किलोवाट चार्जर तो आपको 250 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलती है। सो दैट इज़ विद द फास्ट चार्जिंग। अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर यूज़ करेंगे सो फॉर द स्मॉलर बैटरी पैक आपको 8.9 आवर्स लगेंगे 10 to 100%, एंड फॉर द बिगर बैटरी पैक आपको 10.5 आवर्स लगेंगे फॉर 10 to 100%. सो दैट इज़ अबाउट द चार्जिंग टाइम। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे अगेन QWD डुअल मोटर का सेटअप, देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना पीछे की तरफ, हिडन वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये सब कुछ दिया गया है। कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं यहाँ पे Sierra.ev, और पीछे की तरफ भी कैमरा, सेंसर्स, ये सब कुछ दिया गया है। सो ये था इसका डिज़ाइन। कैसा लग रहा है बताइए मेरे को। जैसा ही मैंने आपको बताया फ्रंट में ही मेजर डिफरेंसेस हैं, साइड में, पीछे की तरफ, इंटीरियर में आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, हल्का सा स्लो है, मतलब बटन दबाने के बाद हल्का सा टाइम लेता है। बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलता है जिसको आप ऐसे करके रख सकते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट है, लाइट है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस फ्लोर ज़्यादा ऊपर नहीं है, जैसा अपन EV गाड़ियों में देखते हैं कि फ्लोर काफ़ी ऊपर हो जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो स्पेस एंड ऑल इज़ गुड। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको JBL ब्लैक स्पीकर्स मिलते हैं। सो 12 स्पीकर का सेटअप है एंड दिस थिंग साउंड्स प्रिटी गुड। हुक वगैरह भी दिया गया है। सो ये था इसका बूट। यहाँ पे अपने पास पंचर रिपेयर किट है, और इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, वी हैव नथिंग, सो वी जस्ट हैव अ पंचर रिपेयर किट, दैट्स इट। 60-40 स्प्लिट सीट वाली आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। और इसको अब मैं बंद करके अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सो अंदर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैंडल आपको ऐसे करके ओपन करना पड़ेगा, इसमें इल्यूमिनेशन भी दिया गया है। देन वी हैव दीज ब्लाइंड्स हियर, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग एंड ऑल, ये सब आपको लेदरेट, सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। सबके लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे ये नए कलर की अपहोल्स्ट्री भी है, ये हल्का सा ग्रेश कलर दिया गया है, सो ग्रे एंड लाइट कलर। इसको मेंटेन करने में हल्की दिक्कत होगी बट इट्स लुकिंग वेरी गुड। ऑल्सो एक चीज़ है कि टाटा ना अपने EV प्रोडक्ट्स में फिट एंड फिनिश और क्वालिटी का बहुत ध्यान रखता है। सो यहाँ पे ना क्वालिटी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। जैसा अपन नॉर्मल सिएरा में देखते हैं कि ये चीज़ें हिल रही हैं, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो फिनिशिंग पे ध्यान दिया गया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड कंसिडरिंग कि एक EV गाड़ी है। EV गाड़ियों में अपन देखते हैं कि नीज अप पोजीशन बनती है, बट वैसा यहाँ पे नहीं है। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और एकदम नॉर्मल सिटिंग पोजीशन है, जैसा अपन नॉर्मल सिएरा में देखते हैं। नॉर्मल सिएरा से हल्का सा ऊपर है, बट इसको मैं वियर्ड नहीं बोलूँगा। सो वेरी कंफर्टेबल। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ तो हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे बिकॉज फ्लैट फ्लोर है और सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। सो दिस इज़ द मेन थिंग कंपेयर टू नेक्सॉन EV, कर्व EV। इस गाड़ी में आपको सेकेंड रो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है। सो इट्स वेरी गुड। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, यहाँ पे LED लाइट्स दी गई हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये काइंड ऑफ एलिमेंट दिया गया है। देन वी हैव द मैगजीन होल्डर, फ़ोन होल्डर, सेंटर में AC वेंट है और नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, जिसमें से एक 65 वॉट का है। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने का स्पेस भी मिलेगा। एकदम फ्लैट फ्लोर है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सेंटर में यहाँ पे ये आर्मरेस्ट भी दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो वेरी गुड यार, लाइक वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो कंसिडरिंग जैसे अपन EV गाड़ियों में देखते हैं सेकेंड रो में उतना कंफर्ट नहीं रहता, बट वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको नॉर्मल गाड़ियों जैसा कंफर्ट मिलेगा, जो कि एक कमाल की बात है। ना अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिमिलर की फॉब मिलेगा जैसा अपन Harrier.ev में देखते हैं। इसमें आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज़। उसके बाद अगर आपको चाबी से ही गाड़ी को आगे पीछे करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है वो आप कर पाएंगे।
और अगर आपको गाड़ी को सेल्फ पार्क करना है वो आप इस की फॉब की मदद से कर पाएंगे। सो जैसे फीचर्स अपन Harrier.ev में देखते हैं सिमिलर यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, इल्यूमिनेशन, और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। बट उससे पहले अगर आपको NFC कार्ड से गाड़ी को अनलॉक करना है वो भी आप कर सकते हैं। देन वी हैव द ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, और ये आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी बेटर कर दी गई है। सो यही मैं आपको बता रहा था कि EV प्रोडक्ट्स में टाटा अच्छी क्वालिटी देता है। उसके बाद ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव द स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले के लिए। उसके बाद बूस्ट मोड, टेरेन मोड्स, ऑटो होल्ड, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है और 4 वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट है। ऑल्सो यहाँ पे आपको 3 मेमोरी के फंक्शन मिलेंगे। फ्रंट की दोनों सीट में आपको वेंटिलेशन का भी फंक्शन मिलेगा, और अगर आपको थाई सपोर्ट को एक्सटेंड करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं बिटवीन दिस एंड नॉर्मल सिएरा। दोनों का इंटीरियर काइंड ऑफ सिमिलर ही है। यहाँ पे भी आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा। उसके बाद ये सॉफ्ट टच है, यहाँ पे साउंड बार दिया गया है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग व्हील भी यार एकदम सेम है, इल्यूमिनेटेड लोगो है। यहाँ पे अगर नया वाला स्टेयरिंग व्हील होता जैसा अपन टियागो EV में देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज दैट हैज़ बेटर फिनिशिंग। उसके बाद यहाँ पे अपने पास फ्लैट बॉटम, डुअल फिनिशिंग, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। रीजन का लेवल अगर आपको एडजस्ट करना है उसके लिए पेडल्स हैं, एंड देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको सबसे पहले वी हैव द एनर्जी एनालिटिक्स, उसके बाद मीडिया है, नेविगेशन, नोटिफिकेशंस, हेड्स अप डिस्प्ले के लिए, एनर्जी इन्फो, सेटिंग्स, ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद TPMS। सो ये सब कुछ दिया गया और बढ़िया डिस्प्ले है। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो वी हैव द हेड्स अप डिस्प्ले। देन वी हैव दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। और बढ़िया है यार, इसमें अपने पास मूड लाइटिंग, JBL के मोड्स, उसके बाद डॉल्बी एटमॉस, ये सब कुछ दिया गया है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा, तो कैमरा भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट चलो ठीक है, वी ऑल नो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे अपने पास डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टीपल सेटिंग्स हैं। देन वी हैव द टाइप C, और एक और टाइप C यहाँ पे दिया गया है 65 वॉट। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, कप होल्डर्स, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए। दिस इज़ द गियर लीवर, वायरलेस चार्जिंग। सेंटर में ये आर्मरेस्ट है जो कि ऐसे स्लाइड होता है, और इसके अंदर आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर इल्यूमिनेशन है और डिसेंट स्पेस है। और यहाँ पे अपने पास ऑटो डिमिंग IRVM, देन वी हैव द मिरर, और यहाँ पे एक्सटेंशन एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन गिवन। यहाँ पे भी लाइट्स हैं, सनरूफ के कंट्रोल, और यहाँ पे भी मिरर है, एक्सटेंशन है, ऐसे भी एक्सटेंड होता है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। और ऊपर की तरफ आपको ये मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जैसा अपन नॉर्मल सिएरा में देखते हैं। सो काफ़ी बड़ी सनरूफ है। और अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, सो एक तो इसका ग्लास एरिया बहुत बड़ा है और ऊपर से इसका ओपनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है। सो वेरी बिग सनरूफ। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब कुछ मिलेगा। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि इस गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। गाइस, मेरे हिसाब से सिएरा EV एक काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज कंपेयर टू अदर EV प्रोडक्ट्स इस गाड़ी में आपको एज सच कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। सेकेंड रो में अच्छा स्पेस है, ज़्यादा नीज अप पोजिशन नहीं है, पावर अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं। द ओनली थिंग विच आई फेल्ट इज़ द प्राइस। अगर इस गाड़ी का प्राइस 16.5-17 लाख रुपए से स्टार्ट होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी कुछ ही दिनों में अपन इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे और तब अपन और अच्छे से बात करेंगे कि क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।